हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे क्योंकि नए वीडियो का वेट कर रहे होंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको अवेलेबल हो सके। तो आज का नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वंशागति का आणविक आधार क्या है, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरेडिटी। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ चुके थे जिसमें वंशागति का सिद्धांत है, वंशागति की विविधताएं पढ़ चुके थे। तो इसमें हमें मेन पॉइंट 4 पॉइंट पढ़ने। अनुवांशिक पदार्थ क्या है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या है, अनुवांशिक विशेषताएं क्या है, जेनेटिक्स कैरेक्टर्स क्या है, अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की, और न्यूक्लिक अम्ल की खोज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट पे ही हमें डिस्कशन करना है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी अनुवांशिक पदार्थ के बाद में आते क्या, यानी किसी जीव के निर्माण होने में उसमें जाइगोट बनता है और जाइगोट लगातार विभाजित होकर एक जीव का निर्माण करता है। और इस जीव के निर्माण होने में नर तथा मादा युग्मक कोशिकाएं होती हैं, जिसमें स्पर्म और अवाम बनता है। इन स्पर्म अवाम के फर्टिलाइज होने के पश्चात ये जाइगोट का निर्माण करता है, जिसे युग्मनज कहते हैं, जिसमें माता पिता के पैतृक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। ये अनुवांशिक वाहक गुणसूत्र के रूप में जानते हैं। अब इसकी कुछ समरी परिभाषा है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताता हूं कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। ध्यान सुनिएगा। अनुवांशिक पदार्थ अनुवांशिक लक्षणों अनुवांशिक पदार्थ अनुवांशिक लक्षणों के को हम इस प्रकार के लक्षणों को सूचनाएं सांकेतिक रूप में व्यक्त करते हैं या संचित करते हैं और संतत पीढ़ी के जीवों में पहुंचने, यानी अपनी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। अतः संतत पीढ़ी के उन लक्षणों को हम विकसित करते हैं, इसी को अनुवांशिक पदार्थ। अब ध्यान रखिए, अनुवांशिक यानी प्रत्येक जीव के शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं जो अनुवांशिक वाहक होते हैं, और उन गुणसूत्र में डीएनए होता है जो अनुवांशिक पदार्थ अनुवांशिक लक्षणों के संकेत सूचनाओं के रूप में निहित होते हैं। और जब निहित होते हैं तो और संतत पीढ़ी के जीवों में ये पहुंचते हैं और संतत जीवों में उन लक्षणों को विकसित करते हैं, उसी को अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अब आता है कि अनुवांशिक विशेषताएं क्या है। तो पहला पॉइंट अनुवांशिक विशेषताओं का है, नोट कर लिए। अनुवांशिक पदार्थ की सभी कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सभी जीवों के अंदर एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। तीसरा, सभी जीवों की एक जाति के समूहों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। चौथा पॉइंट है, अनुवांशिक पदार्थ संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। छठा पॉइंट, अनुवांशिक पदार्थ में स्थिरता पाई जाती है जो एक निश्चित संरचना का निर्माण करते हैं। अनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होता है वह स्वद्विगुणन करना या प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ये अपनी जैसी प्रतिलिपियों को उत्पन्न करता है, ये मेन पॉइंट है। इसके लिए अनुवांशिक पदार्थ में संरचनात्मक और कार्यात्मक है, वातावरण के प्रतिकूल परिवर्तन होने की क्षमता भी पाई जाती है। तथा अनुवांशिक पदार्थ में मुख्य रूप से अणुओं की संरचना को भी निर्भर करते हैं और अनुवांशिक पदार्थ अनुलेखन और अनुवादन में भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये तो सब कुछ हमारा हो गया अनुवांशिक की विशेषता। अब आते हैं अनुवांशिक पदार्थ की खोज की। अनुवांशिक पदार्थ की खोज सटल और बवेरी नामक वैज्ञानिक ने, तो अनुवांशिक पदार्थ जो होता है ये एक तरह से डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये गुणसूत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। गुणसूत्र का सिद्धांत किसने दिया? गुणसूत्र का सिद्धांत इसके पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे। सिद्धांत दिया था सटल और बवेरी ने। सटल एवं बवेरी नामक वैज्ञानिक ने 1902 में ये प्रस्तुत किया था। ये ध्यान रखिएगा, प्रस्तुत किया था, बताया था कि ये गुणसूत्र सिद्धांत है। अब मेन पॉइंट आते हैं कि गुणसूत्र सिद्धांत इन्होंने बताया था ये अनुवांशिक वाहक के रूप में काम करते हैं जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है। अब सभी संतत कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं।
जिसमें न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है, 40% होती है, और प्रोटीन की मात्रा 60% पाई जाती है। ये मेन पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये पाई जाती है। और इस आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रोटीन्स या न्यूक्लिक अम्ल में से कोई एक आनुवांशिक पदार्थ होगा। अब इसके पश्चात गए हैं विभिन्न प्रकार बताया प्रोटीन अणुओं में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए मुख्य रूप से होता है, जो सभी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता। अन्य वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग करके बताया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज स्वीडन के प्रसिद्ध जैव रसायन वैज्ञानिक फ्रीडरिक माइखर ने 1869 में फ्रीडरिक माइक्सर दिया था। फ्रीडरिक माइक्सर ने 1969 में पश कोशिकाओं के केंद्र में उपस्थित एक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, उस पदार्थ को उन्होंने न्यूक्लिन का नाम दिया। तो बताया जिसमें न्यूक्लिन को अलग किया, जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी और सल्फर की मात्रा बिल्कुल नहीं थी। और इसके बाद बताया क्योंकि प्रोटीन में सल्फर अवश्य होता है, किंतु सल्फर अवश्य हो सकता है किंतु फास्फोरस नहीं है, अतः ये पदार्थ प्रोटीन नहीं हो सकता है। इसके बाद न्यूक्लियस प्राप्त होने के बाद फ्रीडरिक माइखर ने इस पदार्थ को इन्होंने नाम क्या रख दिया, पश कोशिकाओं से जो प्राप्त हुआ था उसका नाम न्यूक्लियन रख दिया। क्या रख दिया? न्यूक्लियन रख दिया। उसी समय अल्टमान नाम वैज्ञानिक ने डीएनए को अम्लीय माध्यम में होने के कारण इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रख दिया। क्या रख दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया। ठीक है, अल्टमान ने 1870 में इसका नाम रख दिया, नाम दे दिया। 1893 में 1879 में इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम, और कोसल ने 1893 में न्यूक्लिक अम्ल को रासायनिक संगठन का कारण बता दिया। इसके लिए कोसल को नोबेल प्राइज भी 1910 में मिला। अब न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अब इन्होंने बताया न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक डीएनए होता है, दूसरा आरएनए पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं डी, और दूसरे को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब आरएनए का क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी ये दो नाम पाए जाते हैं। डीएनए अधिकांश मात्रा जंतु कोशिकाओं में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ होता है, किंतु कुछ अपवाद के लिए पौधों में भी पाया जाता है। जबकि पौधों में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए के रूप में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, जबकि अपवाद के रूप में आरएनए भी जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जो विषाणुओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और इसे नोट कर लीजिए। ओके, थैंक्स।